अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ग्वादर के पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के कंसर्न्स के बारे में है, ख्वाह वो ओवरसीज़ हों या वो पाकिस्तान में रहने वाले हों, कि जब भी कोई बंदा ग्वादर में इन्वेस्टमेंट का सोचता है तो उस प्रोजेक्ट की ऑथेंटिसिटी के बारे में जानना चाहता है। उसके लिए ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बहुत अच्छा इक़दाम किया हुआ था कि एक वेबसाइट के ऊपर पूरी लिस्ट दी हुई थी जहाँ पे वो आराम से प्रोजेक्ट की ऑथेंटिसिटी अप्रूवल के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते थे। लेकिन पिछले कोई 2 माह से ये वेबसाइट बंद पड़ी हुई है, जिस तरह मैं आपको भी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। GDA की वेबसाइट का जो पेज है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन आ रहा है और ये अभी से नहीं है, कोई 1.5-2 माह से है, जिससे पोटेंशियल कस्टमर्स उनको बड़ी तंगी हो रही है कि वो किस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट की ऑथेंटिसिटी को चेक करें। दूसरा अहम कंसर्न CPEC की रफ्तार के हवाले से है। कुछ लोगों की राय ये है कि CPEC के ऊपर शायद काम बहुत सुस्त रवि का शिकार है, या कुछ लोग समझते हैं कि बिल्कुल ही बंद हो चुका हुआ है। इस सिलसिले में लोगों को इंफॉर्मेशन लेने के लिए CPEC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ पे वो पूरी डिटेल्स दे रहे होते हैं कि उनके कौन से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं और किन पर काम जारी है, कौन से उनके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं। जिस तरह अगर आप स्क्रीन पे फोकस कर सकें तो CPEC की ऑफिशियल वेबसाइट ये है cpec.gov.pk। इसमें अगर आप देखें CPEC के जो प्रोजेक्ट्स का सेक्शन है, इसमें अगर आप सिर्फ ग्वादर भी सर्च करें तो इसमें आपकी एक पूरी लिस्ट आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन कौन से हैं और पाइपलाइन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। इस तरह पूरी डिटेल्स दी हुई हैं। तो इस वेबसाइट से हर बंदा इंफॉर्मेशन ले सकता है कि CPEC पे किस हिसाब से काम, किस स्पीड से काम हो रहा है। इसलिए लोगों की सुनी सुनाई बातों पर अमल करने की बजाय आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई हैं उनके ऊपर खुद रिसर्च आप कर सकते हैं। जहाँ हमारे लाहौर के अंदर या पाकिस्तान के अंदर किसी का घर शुरू हो जाए तो वो अपना घर नहीं रोकता है, किसी से कर्ज लेकर अपना घर कंप्लीट कर लेता है। तो CPEC तो एक बहुत $1 बिलियन प्रोजेक्ट है, आप किस तरह समझ सकते हैं कि वो रुक सकता है। तीसरी अहम अपडेट जो है वो ग्वादर में जारी जो धरना है उसके बारे में है। वो धरना शुरू हुआ था बेसिकली जो गैर कानूनी ट्रॉलिंग होती है, क्योंकि वहाँ के लोगों का जो ज़रिया मुआश है वो माहीगीरी है, लेकिन जो गैर कानूनी तौर पे वहाँ पे लोग ट्रॉलिंग करते थे उसकी वजह से वो काफ़ी इफेक्ट हो रहे थे। फिर ईरान बॉर्डर से ट्रेड के बारे में मतलब वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को दे दिया जाए फ्रंटियर जो कोर है वो उसकी जिम्मेदारियाँ ना ले। इसके अलावा वहाँ पे बुनियादी हकूक़ के बारे में ये सारे इश्यूज़ की वजह से एक धरना हुआ था। उस धरने का काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करा दी हैं चीज़ें। जिस तरह आप सबको पता होगा कि चीफ मिनिस्टर ने आज 16 दिसंबर को वहाँ पे विज़िट किया है और पहला डायलॉग उनका कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी इसका नोटिस लिया है। ये खुशाइन बात है वहाँ पे सारी सोसाइटीज़ के लिए और वहाँ के लोकल लोगों के लिए। देखिए ग्वादर तब भी सही मानों में तरक्की कर सकता है जब वहाँ के लोकल अवाम में खुशहाली आएगी। तो अब जब उनको बेसिक फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें भी मिलेगा, तो इंशाल्लाह ग्वादर में बाकी मामला भी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत तेज़ी से हल होंगे। इस सब का बताने का मकसद ये था कि इस धरने वालों का एक और भी अहम मुतालबा था, वो DC ग्वादर का भी चेंज कर दिया गया है और DG ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी चेंज कर दिया गया है। जी, ये कुछ अपडेट्स थी ग्वादर के हाउसिंग सोसाइटीज़ के पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए कि वो बिल्कुल परेशान ना हो। CPEC बिल्कुल अपने पेस के मुताबिक चल रहा है और जो भी डेट्स दी जा रही हैं अल्लाह ताला के करम से प्रोजेक्ट्स उससे पहले ही कंप्लीट हो रहे हैं। इसके अलावा ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट भी जो काम है GDA के उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी चला दें, क्योंकि वो एक बड़ा हेल्पफुल मीन था ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। और जो अब नए DG साहब और नए DC साहब आए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो ग्वादर की डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा करेंगे और इंशाल्लाह ग्वादर बहुत जल्दी अच्छे तरीके से तरक्की करेगा। इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।